कि मान लो अगर हम लोग दो रियल नंबर्स हैं, क्या बोला मैंने, दो रियल नंबर्स हैं हमारे पास ए एंड बी, ठीक, रियल नंबर्स हैं और बी कैसा है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों, रियल नंबर्स, यहां लिख लो ऐसे, ठीक है। फिर बी कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ए को डिवाइड करेंगे जब बी से, क्या बोला मैंने, ए को जब बी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हम इस तरीके से जब डिवीजन करते हैं तो ध्यान दिया होगा तुम लोगों ने बचपन में भी कि जब हम लोग ए को बी से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कुछ कोसेंट आता है, ठीक है, और एक यहाँ पे रिमाइंडर आता है ना, एक कोसेंट आता है, बी टाइम्स समथिंग जाएगा तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, फिर ये दोनों में से माइनस करेंगे तो यहाँ एक रिमाइंडर बचेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोसेंट, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और ये हो गया तुम्हारा डिवाइजर, ये बी ही, और ये हो गया जिस नंबर को डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक। तो इस डिवीजन को लिखने का एक फॉर्मेट बताया था यूक्लिड्स ने, ठीक है। तो वो फॉर्मेट क्या था कि a इज इक्वल टू बी टाइम्स क्यू प्लस रिमाइंडर r, ठीक है। तो यहां से हम लोग को सीखने को क्या मिलता है ना यार, कि कोई भी नंबर हमारे पास अगर दिया गया है, कोई भी नंबर दिया गया है, ठीक है, कोई दो नंबर दिया गया है तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं सच दैट कि एक हमारे पास q होगा और एक होगा r, ठीक है। q एंड r क्या होंगे, रियल नंबर्स, ठीक। तो किसी q और किसी r के लिए a और b को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है r की वैल्यू। तो ये बुक में ध्यान से देखा होगा तुम लोगों ने, तो r की वैल्यू होती है हमारे पास जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर हो सकती है, और कहां तक हो सकती है, हमेशा यहां पे जो आने वाला b है इससे क्या होगी, छोटी, ठीक है। तो ये चीज हमको बस याद रखनी थी। अब इसको हम लोग एक दो एग्जांपल समझते हैं, मान लो बच्चों, ठीक है, ये कैसे हो रहा है ये चीज, ये फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो लेट से हमने दो रियल नंबर ले लिया 5, 3, ठीक है ना। और हमेशा अब हम क्या करेंगे कि मान लो 5 को मैं a बोल दूं, ये a है मेरा और ये मेरा क्या है, b है, ठीक। तो मैंने क्या किया, 5 को 3 से डिवाइड किया, तो 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। तो अब बताओ कि इस 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 टाइम्स कोसेंट प्लस रिमाइंडर, समझ में आई बात, 3 टाइम्स कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही होता है कि मान लो कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर्स को a को b के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सच दैट एक यूनिक, हम बुक में क्या बोलता है कि यूनिक q एंड r के लिए, ठीक है, यूनिक q एंड r के लिए देयर एग्जिस्ट ऑलवेज q एंड r, एक q और r हमेशा एग्जिस्ट करेगा। जब भी तुम किसी नंबर a को b के टर्म्स में इस तरीके से एक्सप्रेस करने जाओगे तो देयर इज अ q और एक r होगा, ठीक है। तो यहाँ पे q और r क्या हो गया बताओ, q क्या हो गया 1, r क्या हो गया 2, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ध्यान दो कि r मैंने क्या बोला था कि कहां से कहां तक पॉसिबल है, 0 से b के बीच में, b क्या है हमारा 3, तो 3 से छोटा होना चाहिए और 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे r क्या है 2, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली अब तुम्हारे मन में कोई भी एग्जांपल ले लो, लेट से मान लो हम ले लेते हैं 17,5 ले लो, ठीक है, 17,5 ले लिया मैंने। तो 17 को अगर 17 मेरा a है, इसको 5 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे बताओ। तो 5 से कितनी बार में यहां पे मान लो 5 इंटू 3 कर दो तो कितना हो जाएगा 15, बचा कितना 2, तो ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया कोसेंट, ये रिमाइंडर, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। तो बेसिकली यहां से ये इक्वेशन हम लोग कैसे लिख रहे हैं, तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, जो कोसेंट आएगा वो यहाँ आ जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ आ जाएगा, और ये b
दूसरा वाला पार्ट हो गया तो ठीक है 5 टाइम्स 3 प्लस 2 ठीक। इस तरीके से हम लोग किसी भी दो नंबर्स को किसी यूनिक कोसेंट और रिमाइंडर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होना चाहिए बात यार की। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, एक स्टेटमेंट है सिंपल सा, ये स्टेटमेंट यूक्लिड सो मतलब प्रूव करो कि हर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हर पॉजिटिव इंटीजर अगर इवन इंटीजर है तो वो 2q के फॉर्मेट में होगा, अगर वो ऑड इंटीजर है तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन देखते ही, और भी इसके टाइप के क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन देखते ही हमको ये जरूर स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या यूज करना हो, यूक्लिड्स लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स लेमा क्या कहता था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाई, यही कहता था ना। तो यूक्लिड्स लेमा लगाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, a कॉमा b, ठीक है ना, a कॉमा b, दो इंटीजर चाहिए रियल नंबर्स, फाइन। अब यहां पे सर कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में। तो देखो होता क्या है ना बच्चों कि यहाँ पे सबसे पहले तुमको एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, उसके बाद तुम प्रूव करोगे ना, मान लो कोई एक इंटीजर लोगे, उसको ना प्रूव करोगे कि इवन है तो भाई वो 2q के फॉर्म में होगा, अगर वो ऑड है तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज तो हमको। तो सबसे पहले हमको एक इंटीजर चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एक पॉजिटिव लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए ले लिया। ठीक है, ए ले लिया, तो सबसे पहला चीज मैंने एज्यूम कर लिया कि ए जो है वो हमारा एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है भैया। ठीक है, फिर b इज इक्वल टू, बी हम वही लेंगे जो हमको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ q या 2q प्लस 1। ठीक है, अभी देखेंगे क्यों ले रहे हैं, तो b हमेशा क्या लेंगे, ये जो 2 दिख रहा है या यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 ले लिया मैंने। तो अब देखो, अब जब हम इस a और b पे यूक्लिड्स लेमा लगाएंगे तो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट q एंड r करेगा ना। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a को लिख के बताओ चलो, तो क्या होगा, bq मतलब 2q प्लस r, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, a को अब कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब r की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, क्या बताया था मैंने कि 0 से लेकर 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, कहां तक, अप टू b। तो b क्या है हमारा 2। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पे r की दो वैल्यूज रख सकते हैं, तो a की दो अलग अलग वैल्यूज बनेंगी, अब बनेगी ना। r को अगर मैं 0 रख सकता हूं, r को क्या रख सकता हूं, एक 1, r को 0 या 1। यहाँ पे क्या है, मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है। ठीक है ना, तो ओपन का मतलब क्या होता है कि 2 से छोटा होगा, 2 नहीं हो सकता कभी। ठीक, तो ध्यान से देखो, r अगर 0 रख दिए तो a क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा ना। अब बोलोगे q क्यों लिया सर, तो q यार ये सम इंटीजर यहाँ पे भी दे रखा है, और हमको ये भी पता था कि q कोसेंट होता है, तो हमेशा यूक्लिड्स लेमा को a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे q ही ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोसेंट है वो। ठीक है, और r अगर 1 हो गया तो ये क्या, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2q प्लस 1। ठीक है, अब सवाल में हम लोगों को क्या बोल रहा था कि जो पॉजिटिव एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होंगे, ठीक है, तो मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे अगर ये 2q के फॉर्म में आ रहा है, ये 2q के फॉर्म में आ रहा है, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 से जो चीज डिविजिबल होती है वो क्या होती है, इवन। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ये 2 से डिविजिबल है, तो हम जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा अगर वो इवन हुआ तो क्या दिखेगा, वो कि 2q के फॉर्मेट में दिख रहा है। ठीक है, अगर अब मान लो कोई एक इंटीजर है तुम्हारे पास, ठीक है, कोई भी एक इंटीजर है, तो वो दो ही चीज हो सकता है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा भाई। तो अगर 2q वाला तुम्हारा इवन हो गया तो जो दूसरा वाला बन रहा होगा कुछ भी, तो वो क्या होगा, सेम इंटीजर की अगर बात कर रहे हो, या तो वो इवन हो सकता है या तो वो ऑड हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं।
तो ये जो 2q प्लस 1 बन गया वो हो गया तुम्हारा ऑड, ठीक है। और अगर देखो जिसको मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है ना यार, तो इस तरीके से भी सोच सकते हो यहाँ पे कि q जो कि कोसेंट है, ठीक है, q को अगर तुम कुछ ले लो 1, तो ये क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे 1 लोगे तो क्या आ जाएगा 3। तो 2 क्या होता है इवन नंबर, 3 क्या होता है ऑड नंबर। इस तरीके से ये क्वेश्चन, ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर। तो फिर से यहाँ पे बात क्या हो रही है पॉजिटिव इंटीजर की। तो सबसे पहले क्या करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में प्रूफ करना है हमको। तो पहले इंटीजर तो होना चाहिए हमारे पास एक, तो हम क्या करेंगे कि लेट अ पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं पहले, तो फिर तो उसको ऑड है इवन है प्रूफ करेंगे ना, जो भी है इंटीजर b a ले लेते हैं, ठीक है, a ले लिया। अब हम क्या बोलेंगे कि यूजिंग यूक्लिड्स, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड लेमा यूज करना है तो a, b हमको चाहिए, a और b चाहिए। इन a और b के लिए क्या होगा q एंड r एग्जिस्ट करेंगे ना, यही तो हमने सीखा a इक्वल्स टू bq प्लस r। तो अब देखो पॉजिटिव इंटीजर को ही मैंने क्या मान लिया a भैया, अब b हमारा एक चाहिए हमको, तो b हमने क्या बोला है कि एंड यहाँ पे ये चीज मान लिया इज इक्वल्स टू a b a, मतलब लेट पॉजिटिव इंटीजर बी a। पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या है a है, तो b को हम क्या लें अब इस बार, तो हम b क्या बोले थे हमेशा तुमको, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा इस तरीके से इसी को b ले लेंगे। क्या बोले थे, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको ही हम लोग b ले लेंगे बच्चों, ठीक है। तो b इस बार क्या ले लेंगे 4। बात समझ में आ गई। अब हम क्या किए यूक्लिड्स लेमा लगाए, तो जैसे ही यूक्लिड्स लेमा लगाए तो a को जो कि पॉजिटिव एक इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर को इस बार हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 4q प्लस r क्या होगा इस बार बताओ जरा, सोचो मन में। r क्या होगा 0 से लेकर b तक, तो b क्या है मेरा 4 भाई, ठीक। तो अब देखो ध्यान से कि r इज इक्वल टू क्या पॉसिबल है 0, r इज इक्वल टू क्या पॉसिबल है 1, r इज इक्वल टू क्या पॉसिबल है 2, r इज इक्वल टू क्या पॉसिबल है 3। तो ये 3 नहीं इस बार 4 चीजें पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। तो इन चारों के करस्पॉन्डिंग a की वैल्यू लिख लेते हैं। तो r जब 0 होगा तो a क्या हो जाएगा 4q। a क्या है भाई, a पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, भूल मत जाना, a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद हमको देखना है कि जब ऑड होगा वो पॉजिटिव इंटीजर तो वो इस फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो r अगर 1 हो गया तो a क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, r अगर 2 हो गया तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। 3 है, अगर रिमाइंडर 3 है तो a क्या आ जाएगा बताओ 4q प्लस 3। ये चीज हमको समझ में आ गई भाई कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, a और हम b 4 ले लें, b अगर हम 4 ले लें तो उसके करस्पॉन्डिंग a को इन 4 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई। ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें से हमको ये बताना है कि जब ये a जो है पॉजिटिव इंटीजर अगर ऑड होगा बच्चों, ठीक है, ऑड होगा तो कौन कौन सा पॉसिबल। तो ध्यान से देख लो अगर कि ये 4q के फॉर्मेट में है तो ये क्या हो गया इवन, ठीक। फिर देखो ध्यान से यहाँ पे 4q प्लस 2 है तो ये भी क्या हो गया, इसमें से 2 बाहर ले लोगे तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा ना। तो जिस भी इंटीजर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है उनको क्या बोलते हैं इवन नंबर। तो ये भी क्या हो गया इवन बच्चे, ठीक है। बस तुमको कौन सा ऑड मिल रहा है ये वाला, ये दोनों क्या होंगे ऑड, ठीक है। यही प्रूफ करना था तो देख के बता दिया हमने कि जब इन दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 1, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इन दोनों को ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 में। तो ये हो गया हमारा प्रूफ हो गया। तो सिंपल चीज है यार, देखो ये लाइन लिखनी है कि पॉजिटिव इंटीजर a को एज्यूम करना है, b को हमेशा वो लेना है जो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना।
अब इसका एक ना कह सकते हो कि एक्सेप्शन है, एक दो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जहां पर बी को डायरेक्ट यहां से नहीं ले सकते बच्चे, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग कहां पे, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए ये पहले देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो अभी तक जो दो क्वेश्चन देखे हम लोगों ने उसमें क्या था, सिंपल पॉजिटिव इंटीजर इवन है ऑड है इस तरह से प्रूव करा रहा था। इस बार इसने क्या किया, ट्विस्ट कर दिया, क्वेश्चन को चेंज कर दिया थोड़ा सा, कि जो पॉजिटिव इंटीजर की हम लोग बात करते आ रहे थे, अब हम क्या बोल रहे हैं कि उसके स्क्वायर के बारे में कमेंट करना है, कि उसका जो स्क्वायर होगा, कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो किस फॉर्मेट का होगा, हाँ किस फॉर्मेट का होगा, 3m और 3m+1, ठीक है। m फिर से कोई इंटीजर है, बहुत उसके बारे में चिंता नहीं करनी है कि m एक इंटीजर है, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज हमारा हर बार क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट पॉजिटिव इंटीजर बी ए, ठीक है। ए हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। ए अगर पॉजिटिव इंटीजर हो गया बच्चों, ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ए को और बी को हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे फिर से वही चीज 3 दे रखा है ना, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे 3 ले लेते हैं, चलो ठीक है। बी को 3 ले लिया। अब एक यूक्लिड्स लेमा के अकॉर्डिंग हम लोग ए को बी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। किसी q किसी r के लिए एग्जिस्ट करेगा ये स्टेटमेंट, यही तो लेमा है हमारे पास। r क्या होगा बच्चों बताओ, r होगा हमारे पास लेस देन 3 और ग्रेटर इक्वल 0, ठीक। तो मतलब a की कौन कौन सी वैल्यूज होगी, अब बताओ ध्यान से। a क्या क्या हो सकता है, 3q जब r 0 होगा तो, ठीक है, जब r हमारा 0 होगा। फिर a क्या हो सकता है, 3q+1, ये तुरंत लिखने आना चाहिए यार, ठीक है ना। ये जैसे मैं अगर बोलूँ कि पॉजिटिव इंटीजर a मैंने ले लिया, b को 3 ले लिया, तो ये तुम लोग तुरंत लिख सकते हो कि नहीं बताओ। 3 मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर जिसको डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो यूक्लिड्स लेमा से तुरंत उसको ये तीन स्टेटमेंट लिखने आने चाहिए हम लोगों को। r=1 के लिए, फिर a क्या हो गया 3q+2 बच्चे, और r=2, ठीक है। तो हमको अभी क्या पता चल गया, ध्यान से देखो कि a की वैल्यूज पता चल गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी तक हमने क्या निकाला है, पॉजिटिव इंटीजर, ये तीनों पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कब, जब हमारा b की वैल्यू 3 होगी, ठीक है ना, b की वैल्यू 3 होगी, तो ये पॉसिबल हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू होगी 3। अब मैं क्या करूंगा, a का स्क्वायर, तो चलो स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं, मान लो, ठीक है। केस 1 में a इज इक्वल टू 3q ले लेते हैं। तो a का स्क्वायर कर दिया मैंने, क्या किया, स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, 3q का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 3q इंटू 3q, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3q इंटू 3q, ठीक है। अब यहां से देख सकते हो तुम कि a स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बस एक छोटा सा यहाँ पे ट्विस्ट कर देंगे यार, कि हमको प्रूफ क्या करना है, याद रखना, जो प्रूफ करना है वही लाने की कोशिश करनी है भाई, जो प्रूफ करना है वही लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को बोल देंगे कि इज इक्वल टू 3 टाइम्स m बस, और सच दैट m को हम लोग बोल देंगे कि m हम क्या मान लिए कि 3q स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, m क्या हो गया 3q, तो 3m, ठीक है, ठीक है ना, ओके, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आ गई यार, आ गई। तो m क्या हो गया हमारे पास 3q स्क्वायर, और 3 टाइम्स m का मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स m के फॉर्मेट में क्या आ गया, a का स्क्वायर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये 3 के मल्टीपल में होगा। m कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, तो q भी तो हमारे पास एक इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर
इंटीजर होता है, इंटू 3 भी इंटीजर होता है, तो m भी क्या हो गया, इंटीजर ही है, तो इंटीजर इंटीजर हो गया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो m को हम लोग बोल दिए 3q², तो हमने ये प्रूव कर लिया, ठीक है। अब चलो केस 2 देखते हैं बच्चे। केस 2 कि मान लो a की वैल्यू ये हो गई भाई, ठीक है, तो a हमारा इस बार 3q+1 है, तो फिर a स्क्वायर क्या पॉसिबल है, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो a का स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर कर दो, 3q+1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, 3 3 जा 9q² +1 प्लस 2ab, ठीक है, 2ab, तो क्या हो जाएगा 6 टाइम्स q, ठीक है। ये चीज हमको दिख रही है भाई। अब यहाँ पे फिर से चलो ध्यान देते हैं चीज का कि इसको टर्म्स को एक जगह कर लो और 1 को अलग कर दो, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास बताओ 3q को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 3q बाहर लूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3q+2 आ जाएगा +1, ये आ गया हमारे पास a² भाई, ठीक है, ठीक है। प्रूफ क्या करना था, याद करो अब फिर से, प्रूफ क्या करना था हम लोग को कि 3m+1 टाइप का हो सकता है या 3m हो सकता है, दिख रहा है हमको फिर से कि अगर मैं इस इंटीजर वैल्यू को q इफ हम लोग क्या कहें कि q इंटू 3q+2 को m मान सकते हैं ना। q क्या है, इंटीजर, कोसेंट भी तो एक इंटीजर होता है ना बच्चों, तो इंटीजर इंटू 3 इंटीजर +2 इंटीजर इंटू एक और इंटीजर, तो फिर से इंटीजर, इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन इंटीजर ही होगा हमेशा, तो ये पूरा इंटीजर हम कह दे कि एक m इंटीजर के बराबर हो गया, ठीक है। लेट एज्यूम कि एक m है, ये इसको हम m बोल दें इतने को, तो हम यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं 3m+1 बच्चों, तो ये क्या आ गया a का स्क्वायर, ये भी पॉसिबल है। तो हमको क्या पता चल गया कि जो पॉजिटिव इंटीजर था ये तीनों, इसके स्क्वायर की वैल्यू या तो 3m हो सकती है या 3m+1 के फॉर्मेट में हो सकती है। लेकिन अभी एक केस और बचा है, केस 3, ठीक है, कब a की वैल्यू जब हमारे पास 3q+2 होगी। फिर से इसका स्क्वायर करके देखते हैं, चलो, तो स्क्वायर के बारे में बताना है ना कि इस तरह का होगा या इस तरह का होगा, ठीक है, तो ये प्रूफ करना था। तो अब 3q+2 का होल स्क्वायर, चलो निकालते हैं, 9q² + 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, तो मतलब 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 2 जा 12q, ठीक है ना, ये चीज हमको मिल गई भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर से हमको क्या करना है, इसी फॉर्मेट में से लाना है, किसी में लाना है ना, ये प्रूव करना है भाई, ठीक है। इसमें देखो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में कुछ ऐसा वो नहीं होता, बस यहाँ पे एडजस्टमेंट करना होता है और वो लाना होता है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से एक 1 निकाल लूंगा, तो ये 1 मैंने निकाल लिया बाहर, तो बचा क्या 3, ठीक, इसका 3 बचा, 3 + 1 4 ही होता है ना, तो 4 को मैंने इस तरह लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा +12q + 9q का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, एक 3 बाहर निकाल लूंगा, तो 1 + 3, तो यहाँ क्या आ गया 1 + 4q + 3q, ठीक है ना बच्चों। तो अब क्या हो गया, मैं इस पूरे अंदर वाले टर्म को क्या बोल दूंगा m, तो ये भी क्या आ गया 3m+1। तो फिर से हमने क्या देखा, इस वाले को भी स्क्वायर किया, तो फाइनली किस फॉर्मेट में मिला 3m+1, यहाँ भी 3m+1 या तो 3m, मतलब इन्हीं दोनों तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को बच्चों, ठीक है। तो ये चीज तुम एक बार कॉपी में खुद से लिख के देखना, प्रैक्टिस करना बिना देखे, और चीजों को दिमाग में बिठा लेना बस। स्टार्ट कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, जो चीज के बारे में बात करनी है हमको, या तो पॉजिटिव इंटीजर लिखा होगा, ठीक है, मोस्टली पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो उस पॉजिटिव इंटीजर को सबसे पहले a एज्यूम कर लो, ठीक। फिर जो यूक्लिड्स लेमा लगाना है हमको, तो b चाहिए हमको, तो b हमेशा कौन सा ले लेंगे हम लोग, जो भी यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में, जो भी चीज प्रूफ करने को दी है ना, तो वहां जो भी नंबर दिखाई दे रहा होगा भाई उसी को b ले लेना, ठीक। फिर स्टार्ट कर देना, यूक्लिड लेमा लगाए तो a की 3 डिफरेंट वैल्यूज मिल गई। इन तीनों डिफरेंट वैल्यूज को आप क्या करके देखोगे, स्क्वायर, क्या वो इस तरीके से एक्सप्रेस हो पा रहा है x²,
बस वो निकाल के देखा तो हमने प्रूव कर लिया कि यार ये तीनों केसेस में हमको या तो 3m+1 मिल रहा है, या तो 3m+1 मिल रहा है, या तो 3m मिल रहा है, इसके अलावा कोई और चीज तो नहीं बनी। ठीक है, तो ये हो गया वन ऑफ द एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, ये सबसे लास्ट टाइप का क्वेश्चन है और एक्सेप्शन है इसमें। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी सारे बहुत सारे दिए होंगे साइड बुक्स में इधर उधर। पर ये देखो, इस क्वेश्चन का खास बात क्या है कि इसमें एक स्टेप पे थोड़ा सा एज्यूम करना है, अदरवाइज पूरा फेल हो जाएगा, प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो। इस बार क्या बोल दिया, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल दिया, क्यूब, मार्क क्या करना है, सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो भाई, सबसे पहले अब तुम लोग के दिमाग में आएगा, सर ने बोला था यार of any positive integer is either in the form of 9m, 9m+1, 9m+8। तो तुम लोग के दिमाग में आएगा कि यार पॉजिटिव लेट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू a। ठीक है, और b तो सर बोले थे कि जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो रख लेना यार, तो यहाँ पे तुम लोगों ने 9 ले लिया। तो अब देखो, अगर तुम b 9 ले लोगे बच्चों, तो a को जब एक्सप्रेस करोगे तो देखो कितनी सारी 8 वैल्यूज आएंगी। कितनी आएंगी, ध्यान से देखो, अगर तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू, मतलब 9q प्लस r। ठीक, r क्या होगा, फ्रॉम 0 से लेकर 9 तक, मतलब यहाँ से 0 से लेकर 8 तक। तो r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 1, ऐसे करते करते कहाँ तक, r इक्वल्स टू 8 तक। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, 9। इन 9 वैल्यूज का क्यूब करके चेक करना है। तो भाई एक बात बताओ, एग्जाम में 2 नंबर के लिए इतना मेहनत करने को बोल रहा है, मतलब जरूरी है क्या इतनी मेहनत करना। ये एक सही तरीका है, गलत तरीका नहीं है। मैं नहीं बोला कि ये तरीका गलत है। ठीक है, जो हम लोगों ने स्टेप्स अभी तक सीखे हैं कि बी हमेशा हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, वो बस इस केस में ये एक इकलौता एग्जाम्पल है पूरे बुक में जिसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आए ना तुम्हारे सामने, तो इस क्वेश्चन को यार थोड़ा सा मार्क कर लेना बुक में कि इसमें हम लोग को क्या एज्यूम करना है कि 9 कभी नहीं लेना, b हमेशा हम लोग क्या लेंगे, इस केस में भी 3 लेंगे बच्चों। ठीक है, 3 लेंगे, क्या समझना है, 9 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। क्यों 9 नहीं लेंगे, ये समझना बहुत जरूरी था। नहीं तो बहुत लोगों के दिमाग में चलता है यार कि सर आप तो जो बोलते हैं वो तो फेल हो गए यहाँ पे रूल। 9 ले सकते हैं भाई, 9 तुम भी ले सकते हो, लेकिन उसमें 9 केसेस बनेंगे, 9 केसेस का क्यूब करोगे, पसीना छूट जाएगा और एग्जाम में एक ही क्वेश्चन कर पाओगे आधे घंटे में, तो वो बेकार काम है ना यार। तो हम क्या किए, b को 3 ले लिए। तो b को 3 लेते ही जैसे ही हमने b को 3 एज्यूम किया तो यूक्लिड्स लेमा ने क्या बोला कि a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r क्या हो गया इस बार 0 से 3 तक भाई। ठीक है, तो a की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होगी बताओ, a की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, a इज इक्वल्स टू 3q। ठीक है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ठीक है, तो हमको पॉजिटिव इंटीजर मिल गया अपना। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, केस वन ले लेंगे, ऐसे लिखना है एग्जाम में, केस वन में क्या हो गया, a इक्वल्स टू 3q। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब, भैया क्यूब के बारे में पता लगाना था ना, क्यूब किस फॉर्मेट का होगा, इन तीनों फॉर्मेट्स का आ रहा है कि नहीं। चलो पहला क्यूब कर दिया इसका, तो 9 क्यूब 3 3 जा 9, ओ सॉरी क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 27 बच्चे क्यूब। ठीक है, यही आएगा ना। अब मैं इसमें से क्या करूंगा, ये प्रूफ करना है मेरे को, तो बस 9 को बाहर ले लिया इंटू 3 क्यूब का क्यूब, तो ये बन गया मेरे पास। अब मैं बोल दूंगा कि ये पूरा इंटीजर है, तो इसको हम m भी लिख सकते हैं क्योंकि m भी एक इंटीजर है भाई। तो 9m a का क्यूब किस फॉर्मेट में आ गया, 9m। ठीक है भाई, चलो केस 2 लेते हैं अब, क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर a है वो 3 टाइप से एक्सप्रेस हो सकता है, तीनों केसेस में चेक करना पड़ेगा। चलो फिर करते हैं, तो a अगर हमारा 3q प्लस 1 है बच्चों, तो a का क्यूब क्या होगा बताओ, फिर से कर दो, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। चलो क्यूब करना आना चाहिए भाई, देख तो a क्यूब डायरेक्ट लिखता हूँ, a क्यूब, सॉरी बार स्क्वायर लिख दे रहे हैं यार। ठीक है, तो 27 क्यू क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब
बी क्यूब का तो 1 का 1 ही हो जाएगा, प्लस 3ab, तो मतलब 9q इंटू ए प्लस बी, तो 3q प्लस 1। ठीक है, अब इस चीज को यहाँ लिख लो ढंग से फैला के, तो 27q क्यूब प्लस 1 प्लस ये कितना आ जाएगा बताओ, 27q स्क्वायर प्लस 9q। ठीक है ना बच्चों। अब दिमाग क्या लगाना है भाई, देख दिमाग ये लगाना है कि यहाँ 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और इस वाले में 1 आ रहा था भाई। ठीक है, 1 दिख रहा है, इसमें 1 आ रहा था, इसके पास लेके जाना है इसको। 1 को कर लिया साइड भाई, बिल्कुल ठीक, 1 को कर लिया साइड। यहाँ से निकालेंगे 9, क्योंकि लाना क्या है 9। ठीक है, 9 को इन तीनों में से कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 9 से यहाँ से कॉमन लोगे तो 3q क्यूब प्लस यहाँ 3q स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या भाई? अब क्या हुआ, इस चीज को, ये पूरा इंटीजर है तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, m से, तो प्लस 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो a क्यूब है वो ये भी पॉसिबल है, 9m प्लस 1, यही तो करना था। ठीक है, अब एक और केस बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो केस 3 लिख लेना। ठीक है, तो केस 3 में a क्या है, 3q प्लस 2। ठीक, तो फिर से क्यूब कर लो भाई, चलो, तो 27q क्यूब, जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, तो 4 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8 भाई, प्लस 3ab, तो 3 3 जा 9 2 जा 18 क्यूब इंटू a प्लस बी, तो 3q प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई फिर से हमको दिखाई देती है 8 आ रहा भाई, मुझे ये तो लाना था एक में, तो यहाँ मुझे 8 दिख रहा था, तो मैंने चुपचाप 8 को साइड कर लिया। ठीक, प्लस अब फिर ये पूरा जो कुछ भी लिखा है ना, देख भाई इस पूरे में से 8 के अलावा जो भी लिखा है उसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 9 ही तो लाना है 9 के फॉर्मेट में, तो 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3q क्यूब प्लस यहाँ क्या आ गया 2q इंटू 3q प्लस 2। तो ये पूरा ऐसे वैसे छोड़ दो, ये पूरा इंटीजर है, इसको या तो तुम m बोल दो सीधा यहीं पे, 9 प्लस 8, तो ये भी क्या आ गया, a क्यूब किस फॉर्मेट में भी पॉसिबल है बच्चे, 9m प्लस 8, तो ये तीनों फॉर्मेट पॉसिबल है, यही प्रूव करने को बोल रहा था। क्लियर है, खत्म। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, ना हो तो गारंटी दे रहा हूँ कि भाई फिर तो मैं एक बार और बताऊंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, याद करना है यार थोड़ा बहुत इसमें।